खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग की करंट अफेयर की क्लास में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दों संबंधी जो है महत्वपूर्ण तथ्य को देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे वर्तमान में 17वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन और वृक्ष आवरण आंकड़ों के अनुसार, एकदम आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछेगा ऐसे कि वर्तमान में कुल कितने प्रतिशत वन है, तो 24.62%। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर लूं, ठीक है, इस हिसाब से, हाँ, ये याद रखिएगा 24.62%, आप याद रखिएगा, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और इस 24.62% में वनावरण कितना हुआ था, तो 21.71%। वृक्षारोपण कितना हुआ है, तो 2.91%। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, मैंग्रोव वन वनस्पति क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कितना कहाँ हुआ, तो सर्वाधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में, गुजरात में और अंडमान निकोबार में हुआ। ठीक है, वर्तमान भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या 75 है, याद रखिएगा, कितनी संख्या है, 75। और सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा, और कितना, 14। रामसर आप जानते होंगे 2 फरवरी 1971 आर्द्र भूमि सम्मेलन। ठीक है, क्या पूछेगा कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, तो 75। सबसे अधिक कितना है, तो 14, कहाँ, तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कितना है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 10 है, आपको याद रखना है। उसके बाद 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, याद रखिएगा। 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3682, आप याद रखिएगा, बाघों की संख्या कितनी हो गई, 3682। सबसे अधिक बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में है, कितना हो गया है, 785 बाघ हो गया है। उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, 205 बाघ अभी है। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 28 मई 2023 को किया गया। टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत के कुल 2 व्यक्तियों को स्थान मिला। पहला शाहरुख खान और एस राजमौली को जो है मिला। टाइम पत्रिका न्यूयॉर्क द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, यानी 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत के 2 प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे, इनका एस राजामौली और शाहरुख खान। बताइए एस राजामौली के किसी फिल्म का नाम बताइए जो एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष मतलब नंबर 1 पे सुपर कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर। किसका है, ये अमेरिका का है, याद रखिएगा, फ्रंटियर किसका है, अमेरिका का है। और एरावत किसका आया है, एरावत आया है, ये आपका भारत का। ठीक है, फोकागु जो है जापान का आया है। ठीक है, 93 चीन का आया है। उसके बाद वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में टाइम पत्रिका द्वारा प्रथम स्थान किसको मिला है, तो टम्पा फ्लोरिडा अमेरिका में है ये। ठीक है, फ्लोरिडा राज्य में है। अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, याद रखिएगा, 50 राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, टेक्सास है। ठीक है, उसके बाद 23 में आप देखेंगे पद्म पुरस्कार के अंतर्गत कुल कितने पद्म पुरस्कार दिया गया, तो 106 पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये
समय में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। 106 पद्म पुरस्कार दिया गया। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार है। दूसरा कौन है? पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार को भी 3 भागों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, कुल कितना दिया गया है? तो 106। 106 में याद रखिएगा, ये 6 क्या है? पद्म विभूषण, 9 क्या है? पद्म भूषण, 91 क्या है? पद्मश्री। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे गांधी मंडेला पुरस्कार 22 किसे दिया गया? दलाई लामा को दिया गया। और रचना सूर्यवंशम, याद रखेंगे, रचना सूर्यवंशम के लिए तमिल लेखिका को जो है 32वां सम्मान, सरस्वती सम्मान दिया गया। उनका नाम क्या है? शिवशंकरी उनका नाम है। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है। रचना पागलखाना, याद रखिएगा, पागलखाना के लिए हिंदी लेखक को व्यास सम्मान दिया गया। और क्या नाम है उनका? ज्ञान चतुर्वेदी, आप नाम याद रखेंगे। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल अनुसुईया उइके है, याद रखेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में कहाँ? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। और ये आपको 37वां कहाँ हुआ? 23 में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा, किसकी जगह पे हुए हैं? अनिल बैजल जी की जगह पे हुए हैं। नेक्स्ट है कि युवा 2.0 योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। क्या था इसमें? कि 30 वर्ष के कम आयु के लेखकों और को प्रोत्साहन करने के लिए, जो है लेखकों को प्रोत्साहन करने के लिए युवा 2.0, क्योंकि आप जान रहे होंगे लेखन कला में कोई आ ही नहीं रहा है। जो पुराने रचनाकार हैं उनकी मृत्यु हो रही है, एज वेदिक हो गया है, नए लेखक इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। सबको जो है कुकू एफएम या जो है ऐसे आपकी जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, ये सब जो है रुचि ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक, याद रखिएगा, द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, WHO ने बच्चों के मलेरिया के लिए नए वैक्सीन का अनुशंसा किया, जिसका नाम क्या है? मैट्रिक्स एम, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद 2023 में विश्व सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सत्यजीत रे अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत, यह है ये सत्यजीत रे अवार्ड। कभी कभी देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कई चौड़े से गुजरने के बाद भी। ऑफिस जैसे कई लोग हैं टाइपिस्ट लेके उसको चेक करते हैं, एडिटर है, लास्ट में मैं भी देखता हूँ तो मिस्टेक हो जाता है। बड़े बड़े संस्था आयोगों से भी मिस्टेक होता है, आप देखते होंगे बाद में आंसर शीट बदली जाती है, क्वेश्चन को बाहर निकाला जाता है, तो ये आम बात है। अगर कुछ भी मिस्टेक आपको दिखाई दे पीडीएफ में, नोट्स में, बुक में, कहीं भी, तो आप ये नंबर जो देख रहे हैं इस पे जो है व्हाट्सएप जरूर कर दिया करिए, ठीक है, ताकि आगामी वीडियो बना के उसको सुधार का जो है बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 2023 में संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी किसने किया था? भारत ने किया था। नेक्स्ट है 21 सदस्य राष्ट्रों का सैन्य संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, 23 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत का सैन्य ताकत का स्थान क्या है? भारत जो है सैनिक ताकत में चौथा स्थान रखता है, चौथा स्थान, हम लोग चौथे स्थान पर सैनिक ताकत में है, याद देखिएगा। 23 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, याद रखिएगा, और कहाँ? अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद 23 में किस देश में 60 दिनों तक आपातकाल लगा? और अविनाश ज्वालामुखी फटने के कारण जो है किस देश में 60 दिनों तक आपातकाल लगाया गया? ठीक है, और 23 में कौन सा देश हो जाएगा? पेरू। ठीक है, पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट है
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 याद रखना बिल्कुल आपको। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का हो गया। अभी तक ये जो है रिकॉर्ड जो है जापान के नाम से आ रहा था, अब जो है सिंगापुर के नाम आ गया। उसके बाद देखेंगे जेएनयू दिल्ली द्वारा किस देश की महिला राष्ट्रपति को डायरेक्टरेट की उपाधि दिया गया, तो तंजानिया की महिला राष्ट्रपति को जो है डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन याद हो गया, भारत द्वारा 55वां सदस्य कौन सा है, जो है चिली। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में दिया गया, जो है रिवर साइड स्कूल गुजरात को। नेक्स्ट आप आएंगे WHO द्वारा किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया, तो अकेलापन को याद रखेंगे। किसके द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजी कवच का पहल किया गया, तो गूगल द्वारा। अकेलापन से दूर रहना है, ठीक है, ये WHO ने भी कर दिया है। कोविड के दौरान जो है अक्सर ये आया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप जो लोग लाइक सब्सक्राइब न किए हो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।